राम राम सा स्वास्तिक पामेस्ट्री चैनल का माई थारो स्वागत है। आज को आपनो जो टॉपिक है हथेली में उम्र कैद और फांसी के जो रेखाओं हैं उनसे संबंधित आपा इस वीडियो में जानेंगे। तो देखो अति संवेदनशील यो मुद्दों और इ पर क्लियर शब्दा में आपा चर्चा करेंगे। और जब भी कोई जातक का जीवन में अइया की अनहोनी हुआ है, अइया की विपरीत परिस्थितियाँ हुए हैं, जब भी ने जेल जाना पड़ा है, उम्र कैद की सज़ा हुआ है और कई बार भी जातक ने फांसी की भी सज़ा हो जा है। तो देखो उस समय उको जो भाग्य रेवा है दुर्भाग्य में बदल जा, या उको जो भाग्य हुआ है उको साथ को नहीं देवे। तो अपनी पामेस्ट्री में जो संकेत बताया गया है उन विपरीत परिस्थितियों का उनने इस वीडियो का माध्यम से आप समझेंगे। तो देखो सबसे पहली अगर भाग्य की बात की जा तो सबसे ज़्यादा अपनी हथेली में भाग्य शब्द को नाम आता ही शनि पर्वत पर अपनो ध्यान जा, क्योंकि शनि ने ही भाग्य को देवता कहो गयो है। और जी की हथेली में शनि शुभ रेवा है, शनि पॉजिटिव रेवा है, जीवन में कम से कम आर्थिक संघर्ष और भाग्य और आयु को सुख जातक का देखो जा। बहुत साया का लोग हुए जो कम मेहनत करे हैं फिर भी बहुत ही अच्छो संपन्न जीवन जिए हैं, वो शनि की पॉजिटिविटी ही उनका जीवन में देखी जा। अन्य योग वगैरह भी हो उसका है, ग्रह पर्वतता को जो पॉजिटिविटी है वह भी हो उसका है, लेकिन भाग्य पर्वत भी सक्षम हुआ है कोई भी व्यक्ति ने आर्थिक तौर पर संपन्न और भाग्यवान बनाने में। तो देखो अठे आपा समझेंगा शनि पर्वत पर एक आडी रेखा को महत्व है। अब देखो यो भाग्य पर्वत है और इ पर या एक आडी रेखा आ जा, तो या जो रेखा अठे आवेगी ई रेखा ने बिल्कुल भी चोखी रेखा को नहीं मान्यो जा। दुर्भाग्य बढ़ाने के लिए ही या आडी रेखा अपने भाग्य पर्वत पर आवे है। कई बार जो शुक्र वलय को पार्ट है वो भी इस प्रकार से रेखा के रूप में पतली रेखा के रूप में चालतो दिखा है। तो आपा ने अठे ध्यानपूर्वक ये समझना है कि ये शुक्र वलय को पार्ट है या आडी रेखा है। कई बार हार्ट लाइन का टुकड़ा भी यहाँ चाल जाए ही, तो आपा ने कन्फ्यूज को नहीं होना। सिर्फ अठे ई स्ट्रोंग आडी रेखा ने देखना है। गलत अगर आपा कोई दूसरी रेखा ने आडी रेखा समझेगा तो चिंता को यो विषय बन सके। तो देखो अठे या आडी रेखा आ रही है और एक रेखा अपनी हथेली में, चाहे वह अपनी भाग्य रेखा को पार्ट हो उसका है, चाहे अपनी स्थायी रेखा को पार्ट हो उसका, इस जाकर अगर संबंध बना ले, या एक फॉर्मेशन है जो उम्र कैद ने बतावा है। एक और फॉर्मेशन न समझा तो देखो या भाग्य रेखा चालती चालती प्रकार से घूम जा तो भी जातक का जीवन में जेल योग और उम्र को जो कैद की जो विपरीत परिस्थितियां बने हैं वे देखी जाए। माइंड लाइन पर भी फॉर्मेशन बने हैं इस प्रकार से, ये जब भी बड़ा ट्रायंगल इस प्रकार से बनेगा तो भी जेल योग ने बताएंगा। लेकिन आज आपा जेल योग पर चर्चा को नहीं कर रहा, आपा सिर्फ उम्र कैद और फांसी के जो रेखाओं हैं उनके बारे में जानेगा। तो देखो ये दोनों फॉर्मेशन कोई भी व्यक्ति ने उम्र कैद की सज़ा दिला सके। अब आपा अठे एक और फॉर्मेशन न समझेगा। अगर यह रेखा इस प्रकार से इससे या बंद है तो यह उम्र कैद जातक की कर देगी, लेकिन यह रेखा अगर बाहर निकलेगी इस प्रकार से तो यो जातक जेल तो जरूर जागो, लेकिन जेल से छूट कर भी बाहर आवेगो। उको कारण है
कि ई आडी रेखा ने या रेखा काट कर 12 आ गई। अब 12 आ गई तो यो जातक भी जेल से 12 जरूर आओगो। तो अठे आपने ई की नेगेटिविटी में ई की पॉजिटिविटी भी देखनी चाहिए अगर हाथ में अइया को संकेत मिले। अब देखो आपा जो फांसी को संकेत है उन्हें समझेंगे। अब यो भी कारक अपना शनि पर्वत को ही है, क्योंकि अठे भी दुर्भाग्य व्यक्ति को देखो जागो। अगर ऐ की सज़ा कोई न मिले है तो अठे या एक फॉर्मेशन बनेगी। पहली तो अपनी भाग्य रेखा को पार्ट, फिर ऊपर जो आडी रेखा है इको अठे ई रेखा को अठे अंत और ई पे क्रॉस को निशान। और यह फॉर्मेशन अगर बन रही है तो ई जातक ने फांसी की सज़ा जरूर मिलेगी। तो ये जो दोनों फॉर्मेशन है ये बिल्कुल भी चोखी हथेली में को नहीं मानी जाए। अब ई प्रकार की फॉर्मेशन है तो जीवन में विपरीत परिस्थितियाँ, कठिन समय, स्ट्रगल को समय उस जीवन जातक का जीवन में देखो जागो। नेगेटिव से नेगेटिव इम्पैक्ट अन रेखा को हथेली में देखो जा। तो यह थी जानकारी हथेली में उम्र कैद और फांसी योग से संबंधित। धन्यवाद।